अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम पढ़ने लगे हैं कि ड्रामा क्या होता है। ये वो जॉनरा है जो कहानियाँ होती हैं जो ऑडियंस के सामने परफॉर्म की जाती हैं। ये ग्रीक वर्ड ड्रैन से निकला है जिसका मतलब है टू डू और टू एक्ट। इसका आगाज़ हुआ था 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा में एंशियंट ग्रीस में। ये लोग अपने गॉड डायनासिस की वर्शिप के लिए परफॉर्म करते थे, यानी रिचुअल एक्ट था। उसके बाद जॉनरास में इसके आता है ट्रेजेडी। ये बहुत ही सीरियस प्ले होता है जिसकी सैड एंडिंग होती है और यूजुअली जो हीरो हीरो होता है वो मर जाता है और उसका बहुत बुरा डाउनफॉल होता है। कॉमेडी हम सब जानते हैं कि हंसी मजाक वाले ड्रामे जिसकी एंडिंग भी बहुत हैप्पी हैप्पी हो जाती है। और ट्रेजिक कॉमेडी इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर जो होता है उसको ट्रेजिक कॉमेडी कहते हैं। उसके बाद इसकी हिस्ट्री में आता है एंशियंट ग्रीक पीरियड। ये वो पीरियड है जब ट्रेजेडी और कॉमेडी स्टार्ट हुई, ड्रामा इन पर बना गया। और उसके बाद रोमन पीरियड, इन्होंने क्या किया, ग्रीक ड्रामा की ही इमिटेशन की, कॉपी की। मिडाइवल पीरियड, रिलीजियस प्लेस लिखे जाते थे क्योंकि ये प्योरिटन एरा में था, तो वहाँ पे रिलीजियस चीज़ों पर और रिलीजियस प्लेस पर ही और ज़्यादा तरजीह दी जाती थी। फिर रेनेसेंस पीरियड आया। ये है गोल्डन एरा ऑफ ड्रामा क्योंकि इसमें ड्रामा और थिएटर की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। क्वीन एलिज़ाबेथ चूँकि खुद भी ड्रामा की शौकीन थी, तो उन्होंने इस चीज़ पर ज़्यादा गौर किया। और शेक्सपियर भी इसी दौर से थे। फिर मॉडर्न ड्रामा, इसमें उन्होंने रियलिज़म पर फोकस किया, यानी सोसाइटी की रियलिटीज़ पर और इश्यूज़ पर। उसके बाद इसके एलिमेंट्स में आता है प्लॉट, यानी कि स्टोरी की सीक्वेंस के किस तरह से इवेंट वकूዕ पज़ीर हो रहे हैं। फिर करैक्टर, उसमें क्या आता है, लोग, जानवर और जो भी क्रिएचर्स प्ले में शामिल हो। थीम, यानी कि वो हमें इस ड्रामे के ज़रिए क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या उनका सेंट्रल आइडिया क्या है। डायलॉग, वो वर्ड्स जो करैक्टर एक दूसरे से बोलते हैं, यानी बातें जो करते हैं, डायलॉग वो होते हैं। म्यूज़िक, उस ड्रामा में प्ले में जो भी बैकग्राउंड म्यूज़िक है जो भी होता है वो सब। और स्पेक्टेकल, यानी कि उनकी विजुअलिटी, यानी बैकग्राउंड, उनके कॉस्ट्यूम्स। होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।